नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी को यूपी की आखिरकार याद आ ही गई। अलग अलग राज्यों में भ्रमण करने के बाद राहुल गांधी यूपी में इन दिनों एक्टिव हो गए हैं। कल राहुल गांधी कन्नौज में अखिलेश यादव के साथ नजर आए थे और आज बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से रायबरेली में प्रचार करने का रिटर्न गिफ्ट ले लिया है। खबर है कि 17 मई को राहुल गांधी और अखिलेश यादव रायबरेली और अमेठी में संयुक्त प्रचार करेंगे। पर प्रचार के दौरान राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसमें दाल में कुछ काला जरूर लग रहा है। दरअसल लखनऊ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीबीआई और ईडी के तरफ से की गई पूछताछ का अनुभव शेयर किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ईडी ने मुझसे 55 घंटों तक पूछताछ की। राहुल गांधी ने बताया कि मैंने ईडी के अफसर से बोला, देखिए आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। मुझे आपने नहीं बुलाया है, मैं यहां आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि अचानक ये राहुल गांधी अपनी केस का क्यों जिक्र करने लगे हैं? किस बात का डर है राहुल गांधी को और ऐसे बयान देकर वो क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राहुल गांधी ने ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जो उनसे पूछताछ हुई थी उसको लेकर जो बयान दिया है उसको आपसे समझना चाहेंगे। अचानक से राहुल गांधी इस तरह का क्यों जिक्र कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने वो बातें बताई और जो जिक्र किया जेल का, लॉकअप रूम का और फिर ईडी के सवालों का, 55 घंटों के टॉर्चर का, ये तो यही दिखाता है कि राहुल गांधी को ये भरोसा हो गया है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल करप्शन के मामले में जेल के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट की रहम से 21 दिनों के लिए बाहर आया है, लेकिन फिर भी जेल जाना ही है, सजा होनी है। उसी तरीके से राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में सजा होनी है। यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है। इसलिए उन्होंने जो बातें कही कि हमसे भी ईडी ने सवाल किए थे और हम उसके पास जाकर बोले कि हम तुम्हारे बुलाने से नहीं आए हैं, हम खुद से आए हैं। अरे भाई, खुद से आना होता तो खुद से चलकर ईडी के से मुलाकात करने के लिए मिठाई का डब्बा लेकर आते। अगर खुद से ही जाना था तो दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेसियों को ये दौड़ाने भगाने की क्या जरूरत थी? ये पूरे हर जगह पर विरोध प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी कि ईडी की टीम ने राहुल गांधी को बंगले से घसीट कर अपने पास बुला लिया? अगर आपको यही लगता था कि हम खुद गए थे तो ये तो आपके दिमाग की उपज है जो कि भ्रम पैदा करता है आपके दिमाग के अंदर। ऐसे अगर देखा जाए तो इसके परिवार में ये ईगो रहा है। राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या इनके पूरे परिवार में ये ईगो तो रहा ही है कि ये अधिकारी क्या है, ये कोर्ट कचहरी क्या है। ये तो हमारी उंगलियों पर नाचते हैं अधिकारी लोग, क्योंकि ये सीएम की, पीएम की कुर्सियां तो हमारी बपौती है। जिसको चाहे चीफ मिनिस्टर बना दे किसी स्टेट का जो इनके दरबार में हाजिरी दे, जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे, जैसे मनमोहन सिंह जैसे एक नौकरशाह को लाकर प्रधानमंत्री बना दिया, जो कि कभी भी एक पंचायत स्तर का चुनाव नहीं लड़ पाते, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दिए। तो इनकी तो बपौती है ये पद। और फिर ये अधिकारी उनके सामने क्या है? कोर्ट कचहरी मुकदमा क्या है? किसी भी जज का ट्रांसफर करवा दो, किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनवा दो, जैसा कि इंदिरा गांधी की सरकार में 3 वरिष्ठ जजों को पीछे छोड़कर एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। इसलिए जब इसी मामले का जिक्र करते हैं नेशनल हेराल्ड में, जब पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 बार समन भेजा, ट्रायल कोर्ट था और वहां पर समन भेजा गया सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कि आप पर्सनली आकर अपीयर होइए। यह 2015 का मामला है। तो 15-16 के दौरान दिसंबर में, जनवरी में 2-3 बार भेजा गया समन कि आप आइए, यहां पर पर्सनली आकर अपनी बात कीजिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया इसमें दिखाई पड़ रहा है कि आपने एक कॉन्स्पिरेसी की है 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए। दोनों बार ये मां बेटों ने इग्नोर कर दिया, कोर्ट गए नहीं। और आखिरकार ये लोगों ने क्या किया? जज को तो धत्ता बता दिया, वकील से सेटिंग किया
और वकील जज से सेटिंग करते हैं। इनके पास तो वकीलों की फौज है, बड़े बड़े वकीलों को मंत्री बनाते हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो। ये तो इनके दरबार में खड़े रहते हैं कि मंत्री का पद हमें कैसे मिल जाए। फिर इन्होंने बेल लिया, वहां से आज तक अपीयर नहीं हुए हैं। लेकिन कोर्ट की सुनवाई में ये दिल्ली हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, हर जगह इस मामले में इनको हार का सामना करना पड़ा। इन्होंने केस खत्म करवाने की मांग की थी, लेकिन हर जगह पर हाई कोर्ट ने भी कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला तो बनता है आप लोगों के खिलाफ कि यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात दोहराई कि अभी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अब राहुल गांधी को इस समय वो सारी बातें याद आने लगी है कि अब तो जिस तरीके से पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं और सारे भ्रष्टाचारियों को एक एक करके जेल भेज रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, केजरीवाल हो, सोरेन हो, या फिर ममता बनर्जी के मंत्रालय में बैठे हुए कई मंत्रियों को जेल भेजा गया। सारे के सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, अगर इन लोगों में कोई करप्शन करता है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए राहुल गांधी को लगने लगा कि अब मेरा परिवार का वो जो ईगो है, घमंड है, वो टूट चुका है। अब हम वो परिवारवादी सोच के आधार पर इस हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, हमें तो जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ईडी ने पहले ही पूछताछ के लिए बुलाया था। और इसीलिए वो वहां पर जाकर जिक्र कर रहे हैं, ये बता रहे हैं खुद से, ये खुद से बता रहे हैं कि हम 10 साल के लिए जेल जाने वाले हैं। क्योंकि जो राहुल गांधी ने कहा कि जब हम उस जगह पर गए, लॉकअप रूम को देखा, तो हमें याद आ गई कि हमारे नाना परनाना जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यही लॉकअप में 12 साल तक रहे थे आजादी के आंदोलन के समय में। तो हमें भी 10 साल तक कम से कम जेल के अंदर रहना चाहिए। अब उस समय तो ब्रिटिश काल के जेल में जवाहरलाल नेहरू रहे, अलग अलग आंदोलनों के समय। आप इस समय जेल में रहेंगे या रहने की इच्छा आपकी है, इसका मतलब है कि आपने एक बहाना बनाया कि जैसे फ्रीडम फाइटर जेल जाते थे उसी तरह से हम भी जेल जा रहे हैं। क्या हुआ? ये सारे करप्ट लोग ऐसे ही बहाने बनाते हैं, ऐसे ही बातें करते हैं। लालू प्रसाद यादव को जब सजा हुई थी तो वो जेल जा रहे थे, तो उन्होंने ऐसा ही कहा था कि ये जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। महात्मा गांधी जाते थे जेल, बड़े बड़े नेता जेल गए हैं, हम भी जेल से लौट कर आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी कुछ इसी तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन ये तो हो गई राहुल गांधी की बयान जो उनके डर को दिखाता है। लेकिन अगर सिर्फ नेशनल हेराल्ड केस को समझे, जिसमें अभी हाल ही में ईडी ने संपत्ति भी अटैच की थी, मामला अभी जारी है, चल रहा है, उस पर एक्शन की भी खबरें लगातार बीच बीच में सामने आती रहती है। इसमें राहुल गांधी से पूछताछ हुई और भ्रष्टाचार का जिक्र करें तो पीएम मोदी भी इन दिनों अपने चुनावी प्रचार में जहां जहां जा रहे हैं भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या भ्रष्टाचार के मामले में अगला नंबर क्या राहुल गांधी का आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, और ये तैयारी चल रही है। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ऐसे दबाव में डाल दिया है कि चुनाव के समय किसी को गिरफ्तार भी करो, हिरासत में भी लो, तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ चुनाव में लेवल प्लेइंग के आधार पर ये अंतरिम जमानत दे दी, तो राहुल गांधी तो अरविंद केजरीवाल नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का दबाव है कि अभी ये बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। पूछताछ हुई थी 55 घंटे तक, राहुल गांधी से सारे सवाल किए गए थे कि आप इसमें कैसे इन्वॉल्व हैं। आपने एक कंपनी बनाई, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, और आपने क्या कहा, आपके ऑफिस जो है राहुल गांधी के तरफ से जो कहा गया कि ये कंपनी जो है नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन इनकम टैक्स ने सीधे इनकार कर दिया कि आप कॉमर्शियल काम करते हैं, इसलिए नॉन प्रॉफिटेबल नहीं कहा जा सकता। आप दिसंबर 2011 में एक कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी को आप उसके डायरेक्टर बनते हैं। 1 महीना बाद जनवरी में आपकी मां जो है उसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होती है। उस कंपनी का मार्केट कैपिटल 5 लाख, मात्र 5 लाख रुपया, 5 लाख के मार्केट कैपिटल से वो कंपनी शुरू होती है, और उसमें 76% शेयर आप दोनों मां बेटे का होता है, 38% शेयर, 24% शेयर जो है ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा के नाम से 12% था।
ये चारों कांग्रेस के नेता। आप जो कंपनी नई बनाते हैं उसका ऑफिस भी हेराल्ड हाउस में है, बहादुर शाह जफर मार्ग पर। और उसके बाद आप करते क्या हैं, ये जो 90 करोड़ के लोन का मामला है, 90 करोड़ का लोन कांग्रेस ने लिया और कांग्रेस से जो लिया गया उसके लोन को आपने एडजस्ट करवाया 50 लाख रुपया में। पहले तो 5 लाख की कंपनी को 50 लाख आया कहां से, यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। दूसरी बात, ये 5 लाख की कंपनी में बिना एक्टिविटी के 50 लाख आया और उसके बाद उससे आपने क्या किया, 90 करोड़ का लोन माफ करवाया और उसका नेशनल हेराल्ड का 9 करोड़ शेयर आपने आपस में बंदरबाट कर लिया। 9 करोड़ शेयर सारे के सारे आपके पास आ गए 90 करोड़ में। और उसकी संपत्ति कितनी थी, लगभग 5000 करोड़। तो 5000 करोड़ की संपत्ति केवल 5 लाख से शुरू करने वाली एक कंपनी के नाम से हो जाती है, जिसमें से अगर 76% की बात करें तो लगभग 3.5 से 400 करोड़ रुपया जो है ये तो इन्हीं लोगों का है, 3500 करोड़ रुपया 5000 करोड़ में से। तो ये मामला जो बना वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बना कि ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, बल्कि आप लोगों ने एक तय किया कि पहले एक कंपनी बनाओ, कंपनी का शेयर है जो उसके नाम से ट्रांसफर करो, कांग्रेस ही उसका संरक्षक है। तो कोषाध्यक्ष जो कांग्रेस का उस समय ट्रेजरर हुआ करते थे मोतीलाल वोरा, उसको भी 12% का पार्टनर बना लो ताकि ये बंदरबाट में वो बाहर जाकर मुंह ना खोले। उसके बाद कांग्रेस का लोन है तो उसमें ट्रेजरर की और प्रेसिडेंट की भूमिका होगी, उसका दस्तखत लेना है, सोनिया गांधी और मोतीलाल वोरा दोनों का दस्तखत होगा और उसके बाद शेयर सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये प्लानिंग आपकी थी। तो इसमें पहली कार्रवाई क्या होगी, पहली कार्रवाई ये हो गई कि नेशनल हेराल्ड का मर्जर जो है वो इलीगल है। तो जब मर्जर इलीगल है तो जो 2000 शेयर होल्डर जो पहले से चले आ रहे थे, आजादी के पहले का ये कंपनी एजेल, उसके शेयर होल्डर जो 2000 हैं, जिनके अभी अगली पीढ़ी आ चुका है, उन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये इलीगल मर्जर है, उन लोगों से राय नहीं ली गई, इसलिए इसकी संपत्ति जब्त करो। 752 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। ये लोग कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये संपत्ति की प्रॉपर्टी का अटैचमेंट जो है वो गलत है, इसका अटैचमेंट होना चाहिए। जब यह मामला सुलझ जाएगा तो अगर आपके पक्ष में जाएगा तो यह संपत्ति अटैच जो है आपके पास चला जाएगा, नहीं तो इसकी नीलामी होगी। अब ये एक स्टेप हो गया मनी को कैप्चर करने का। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि जब ये इलीगल है तो इसमें इन्वॉल्व लोग भी करप्ट होंगे। तो ये अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा तो अब रहे नहीं, ऑस्कर फर्नांडिस नहीं रहे, तो इन लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, दोबारा क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, जो ये लोग उस कंपनी में हैं और जो डोनर हैं, इन लोगों को पकड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि चुनाव के परिणाम का इंतजार है। उसके बाद राहुल गांधी बेरोजगार युवा, और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई होगी, फिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और फिर समन भेजे जाएंगे, नहीं जाने पर हिरासत में लिया जाएगा केजरीवाल की तरह। मतलब कार्रवाई का डर है तभी इस तरह के बयान दे रहे हैं। जाते जाते एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, कन्नौज में राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ नजर आए थे, अब 17 मई को अखिलेश यादव राहुल गांधी के लिए जाएंगे रायबरेली, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? देखिए, जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को हराने का यह प्रयास होगा। अगर रायबरेली की बात देखें, अखिलेश यादव वहां पर इसलिए इन्वॉल्व करना चाहते हैं राहुल गांधी अखिलेश यादव को, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वहां विधायक हैं, सबसे ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के हैं रायबरेली लोकसभा सीट पर। लेकिन उसमें से एक विधायक मनोज पांडे, जिनका ब्राह्मण वोट पर एक अच्छी खासी पकड़ है रायबरेली के अंदर, वो क्यों इनसे अलग हुए? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अखिलेश यादव जैसे लोग जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करता है, हम उसकी पार्टी में नहीं रहेंगे।
मतलब रायबरेली में भी आवाज उठी, राम मंदिर का विरोध करने वाले लोगों के साथ हम नहीं हैं। उसके एक बड़े नेता ने बगावत की समाजवादी पार्टी से। दूसरी बात, ये जो राहुल गांधी उसी खेमे में है, राम मंदिर का विरोध करने वाले में। रायबरेली में जो चल रहा है उसमें राहुल गांधी को लगा कि अगर अखिलेश यादव नहीं जाएंगे तो उनके जो बचे हुए विधायक हैं, 5 विधायक, वो सब इनके साथ प्रचार के लिए नहीं आएंगे, राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए एक बार अखिलेश यादव को लेना है और अखिलेश यादव तब जाएंगे जबकि उनके लिए हम कन्नौज में चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन जो स्थितियां दिख रही है उसमें यह लग रहा है अखिलेश यादव कन्नौज में फंसे हैं और राहुल गांधी का तो लगभग यह तय माना जा रहा है कि रायबरेली में वही स्थिति होने वाली है जो कि अमेठी में पहले हो चुका है। क्योंकि रायबरेली में लोग ने यह बताया है कि वहां पर राहुल गांधी के सामने जाना, उन तक पहुंच बनाना कठिन है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के दरवाजे पर दिन रात कभी भी पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, और इसी बात का डर है कि राहुल गांधी डरे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो राहुल अखिलेश 17 मई को रायबरेली और अमेठी में संयुक्त जनसभा करेंगे। अमेठी में गांधी परिवार के करीबी रहे किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है और रायबरेली में राहुल गांधी खुद प्रत्याशी हैं। पर पहली बार राहुल गांधी रायबरेली प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, वो भी अकेले नहीं। देखना होगा जनता से राहुल गांधी को क्या कुछ रिस्पॉन्स मिलता है और किस तरह का माहौल राहुल गांधी बना पाते हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।